सुप्रभात बच्चों, आपको हमने पाठ 1 का प्रश्न उत्तर करा दिया था और अब बारी है अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है पहला, कुटिया में साधु महाराज, फिर ये खाली जगह था, खाली जगह को बच्चों हमने दूसरे रंग से लिख दिया है तो ये समझ जाना खाली जगह था, बैठे हुए थे। अब ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है बैठे थे या लेटे थे, तो क्या कहानी आपने पढ़ी होगी ध्यान से तो आपको याद होगा कुटिया में साधु महाराज बैठे थे, इसीलिए हमने इस खाली जगह में बैठे लिखा। अगला है पथिक और साधु ने कुटिया में रात खाली जगह बिताई। कैसे बिताई, बैठ कर बिताई या लेट कर बिताई, तो कैसे बिताई, बैठ कर बिताई। फिर तीसरा है वृद्ध महिला को साधु ने कुटिया में रहने की जगह दी। खाली जगह में लिखा, ब्रैकेट में लिखा है दी या नहीं दी, तो साधु महाराज ने तो दी थी ना जगह, तो इसलिए खाली जगह में लिखा जाएगा दी। फिर चौथा है हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। खाली जगह में क्या होगा, सहायता। यहाँ पर ऑब्लिक लगाना हम भूल गए हैं तो वो लगा देना आप लोग, यानी कि सहायता होगा या झगड़ा, दोनों में से एक होगा। क्या होगा, सहायता। तो ये खाली जगह में हमने लिखा हुआ है। पांचवा है कुटिया में एक व्यक्ति के सोने का स्थान था। दो व्यक्ति के सोने का स्थान था या एक, दोनों में से छाट कर एक लिखना है। तो कहानी पढ़ी होगी तो आपको याद होगा एक ही व्यक्ति के बैठने का स्थान था कुटिया में। ठीक है, ये तो हो गया आपका खाली स्थान। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है सही वाक्य के आगे सही तथा गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लगाओ। पहला है साधु की कुटिया बहुत बड़ी थी। नहीं बच्चों, कुटिया बहुत छोटी थी, ये गलत का निशान हमने इसीलिए लगा दिया है। साधु ने पथिक को रात भर ठहरने की जगह नहीं दी, ये वाक्य गलत है बच्चों, साधु ने तो जगह दी थी। तीनों ने रात खड़े होकर बिताई। हाँ, तीनों ने रात खड़े होकर बिताई, तो ये सही है। छोटी कुटिया के बावजूद साधु ने पथिक और वृद्ध महिला को छिपने का स्थान देकर वर्षा से बचाया था। हाँ, ये भी कथन सही है। दूसरों की सहायता केवल धन द्वारा की जा सकती है, बिल्कुल गलत है, इसलिए यहाँ पर गलत का निशान लगाया है। धन्यवाद बच्चों। गृह कार्य ये है कि सभी प्रश्नों को लिखो और याद करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में।